बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं बुशरा सिद्दीकी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और व्लॉग पसंद आए तो लाइक और शेयर का बटन दबाना मत भूलिएगा और आपके कमेंट्स पढ़कर हमें हौसला होता है। नवाज़ शरीफ अक्टूबर को वापस आ रहे हैं, सुनने में आ रहा है। अब ये नहीं पता 2023 अक्टूबर को या 2024 या फिर कोई से भी अक्टूबर को, क्योंकि अभी साल मेंशन नहीं है, महीना मेंशन है, क्योंकि ये लोग हर दफ़ा यही काम करते हैं। मुझे इससे एक वाक़या याद आ गया जो मैंने अभी कहीं पढ़ा था रिसेंटली। उसमें कहते हैं कि एक शख्स था, उसकी बीवी थी और उसने अपने घर में एक गधा पाल रखा था। तो वो बीवी गधे के पास से गुजर रही थी तो गधे ने लात मारी और बीवी गिरी और अल्लाह को प्यारी हो गई। जो शख्स था उसने दूसरी शादी कर ली। तो फिर एक दिन अचानक ऐसे ही दूसरी बीवी भी गधे की जद में आ गई और गधे ने उसको भी लात मारी, वो भी गिरी और मर गई। अब लोग उसके घर में अफसोस करने आ रहे थे। एक शख्स जो वहाँ बैठा था उसने नोट किया कि वो शख्स जिसकी बीवी मरी थी, जब औरतें उसके पास जाती हैं तो वो शख्स सर हाँ में हिलाता है और जब मर्द उसके पास जाते हैं तो वो शख्स सर ना में हिलाता है। वो बड़े तजस्सुस से उसको देखता रहा। फिर जब मौका मिला तो वो इस शख्स के पास गया और उससे पूछा कि ये क्या बात है कि जब औरतें अफसोस करती हैं या बात करती हैं तो आप सर हाँ में हिलाते हो और जब मर्द हजरात बात करते हैं तो आप ना में हिलाते हो। तो उसने बताया कि जब औरतें मेरे पास आती हैं तो वो पूछती हैं कि तीसरी शादी करोगे, तो मैं कहता हूँ हाँ, और जब मर्द मेरे पास आते हैं और पूछते हैं कि अपना गधा बेचोगे, तो मैं कहता हूँ ना। इसी तरह जब मियाँ नवाज़ शरीफ से पूछा जाता है कि पाकिस्तान के तीसरे वज़ीर आज़म बनोगे, तो मियाँ नवाज़ शरीफ सर हाँ में हिला देते हैं, लेकिन जब उनसे पूछा जाता है क्या जेल जाओगे, तो वो सर ना में हिला देते हैं। लेकिन अभी तक अगर हम चलें तो मियाँ साहब की फरमाइशें लंबी हैं, लेकिन सोचने की बात यह है कि उनकी फरमाइशें पूरी क्यों की जा रही हैं। ऐसी क्या मजबूरी है उन लोगों की जो उनके साथ पीछे खड़े होकर उनकी तमाम फरमाइशें पूरी करें। ऐसा कौन सा हाथ जो है वो नवाज़ शरीफ के सर पे रखा जा चुका है जिसकी वजह से यहाँ पे पाकिस्तान के लोग भी जो है, लोग अवाम की बात नहीं कर रही हूँ, वो लोग जो इस मुल्क को चला रहे हैं, वो खुफिया हाथ, वो मजबूर हुए हुए नवाज़ शरीफ की बात मानने पर। पहले नवाज़ शरीफ को लेवल प्लेइंग फील्ड चाहिए थी, उनको लेवल प्लेइंग फील्ड दे दी गई। इमरान खान अटक जेल में है, लेकिन जो विश लिस्ट है वो अभी कम नहीं हो रही है, वो ज़रा लंबी तवील है, क्योंकि सुनने में आया है कि विश लिस्ट में अब वो चंद लोग हैं, कुछ अफसरान हैं, कुछ इदारों के बंदे हैं, उनको भी चाहते हैं कि वो भी पाबंदे सलासल हों, उनको भी सज़ा मिले, क्योंकि नवाज़ शरीफ की जो ईगो है ना, या वो बदला लेना नहीं भूलते हैं, तो उनकी ईगो को अभी तक वो मुकम्मल तौर पर सेटिस्फाई नहीं हुई है। इसलिए उनकी जो विश लिस्ट में उन लोगों के भी नाम हैं और वो कहा जा रहा है कि उनको भी सज़ा दी जाए, उनको भी कटहरे में खड़ा किया जाए और उनको भी मुसीबत में डाला जाए। अब देखते हैं कि नवाज़ शरीफ को लेवल प्लेइंग फील्ड मिलने के बाद उनकी और भी सारी ख्वाहिशात पूरी होती हैं नहीं होती हैं, और वो अपनी दी गई तारीख को, महीने को आते हैं, क्योंकि प्लान यही है कि उनका एक शानदार इस्तकबाल होगा। और अब वो शानदार इस्तकबाल करके रायमंड जाते हैं या जेल जाते हैं, क्योंकि जेल जाएंगे तो एक नया प्रोपेगेंडा होगा कि देखा हमारा कायद जैसे ही ठीक हुआ वो वापस आया और वो जेल गया, क्योंकि वो जेल से डरता नहीं है। अब उसको जो जेल मिलेगी, जाहिर सी बात, वो अटक जेल नहीं होगी, वो सी क्लास जेल नहीं होगी, वो 5 स्टार होटल का रूम ना सही लेकिन 3-2 स्टार से कम भी कमरा उनको नहीं दिया जाता है। अब अगर नवाज़ शरीफ आ रहे हैं और इलेक्शन में, क्योंकि नवाज़ शरीफ का आने का मतलब है कि इलेक्शंस होंगे, वैसे इलेक्शन की ज़रूरत मुझे नहीं लगता है, क्योंकि अभी भी हुकूमत नवाज़ शरीफ की है और जितने कैलिबर के लोग हमारे मुल्क में आकर बैठ गए ना हुकूमत में, तो उसके बाद इससे ज़्यादा कैलिबर का कोई बंदा, कोई इंटेलिजेंट बंदा आ ही नहीं सकता। अब सोलंकी साहब इतने इंटेलिजेंट बंदे हैं, मैं तो इंस्पायर्ड होती जा रही हूँ, उनके बयानात सुनकर इंप्रेस होती हूँ सारा दिन। अभी उनको पता चला है, उन्होंने बताया है कि पाकिस्तान में लोगों के पास 6 अरब डॉलर है और वो 6 अरब डॉलर लोगों ने तकिए के नीचे, ईंटों के नीचे, अलमारी के अंदर करके रखा हुआ है। हम एमी पागलों की तरह IMF से $3 बिलियन के लिए मिन्नतें करते रहे, जलील और ख्वार
और हो गए, इतने 6 अरब डॉलर हमारी तकिया के नीचे पड़े होते हैं, वो ईंटों के नीचे पड़े होते हैं और हमें पता नहीं होता। तो अब इतनी अच्छी इंटेलिजेंट, इतना हाई कैलिबर के लोग हमारी हुकूमत में बैठे हैं, तो हमें इलेक्शन की क्या ज़रूरत है। लेकिन दिखावा तो होना है, दिखाएंगे, क्योंकि अगर तो नवाज शरीफ वापस आ रहे हैं, इसका मतलब है कि इलेक्शंस करवाने हैं। अब इलेक्शंस करवाने के लिए भी फील्ड तैयार हो रही है प्री, जिस तरह अभी असदुल्ला की न्यूज़ है, उन्होंने बताया है कि किस तरह लाहौर के सरकारी स्कूलों के लिए जो इंटरव्यू किया जा रहे हैं, जो टीचर्स भर्ती किए जा रहे हैं, प्रिंसिपल भर्ती किए जा रहे हैं, वो इंटरव्यू जी राना मशहूद और प्यारी प्यारी बड़ी आपी बड़ी बाजी मरियम नवाज कर रही हैं। अब सवाल ये पैदा होता है, वो है कौन, वो किस हैसियत से कर रही हैं। एक तो वो मुजरिमा, दूसरी उनकी कोई हुकूमत यहाँ पे नहीं है। पीडीएम 16 महीने की हुकूमत करके ये जा चुके हैं, अभी निगरान सेटअप है। तो किस हैसियत से सरकारी स्कूलों की इंटरव्यू टीचर्स के लिए वो कर रही हैं। तो फ़ायदा जिस तरह वो बता चुके हैं कि ये जी प्री पोल रिगिंग की तैयारियां हो रही हैं कि किस तरह रिगिंग किया जाएगा, किस तरह पूरा इलेक्शन मैनेज होगा। देख लिया गया है कि नादरा में भी किस तरह अपने बंदे भर्ती हो रहे हैं, फिर बाकी जगहों पे दूसरे हमने सुना इलेक्शन कमीशन या नादरा से भी बंदे रिज़ाइन भी दे रहे हैं, क्योंकि लोगों की भी एक कैपेसिटी होती है ना, किस हद तक वो इलीगल आपके हुक्मनामे को बजाते रहेंगे और वो आपके यस्सर करते रहेंगे, आपके हर इलीगल काम में, एक्टिविटी में, या आपको सपोर्ट करते रहेंगे। तो लोग डिज़ाइन भी दे रहे हैं, लेकिन फ़िलहाल इससे अभी किसी को भी फ़र्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि इनको किसी चीज़ से नहीं फ़र्क पड़ता। लोग भी मर रहे हैं, ख़ुदकुशियाँ भी कर रहे हैं, इनको फ़र्क पड़ा, लोगों ने बिजली के बिल जला दिए, बिजली के बिल की वजह से ख़ुदकुशियाँ कर लिए। लेकिन आप देख लें कि वो मीटर काट रहे हैं और मतलब जुल्म फस्तायत, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है किसी भी चीज़ से। तो अगर लोग उनके बारे में कुछ कह भी देते हैं या बात कर लेते हैं, तो इनमें से किसी को कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। कोई रिज़ाइन दे दे, कोई नौकरी चला जाए, वो अच्छा है, वो सीट एम्प्टी हो गई, वो अपना बंदा लाकर बिठा देंगे। और मरियम नवाज़ खुलकर सामने आई हुई है। अच्छा, मुझे जब मैं मरियम नवाज़ के बारे में सोचती हूँ, जिस तरह वो तकरीर करती हैं, जिस तरह वो कैंडिडेट हैं वज़ीर आज़म की या वज़ीर आला की, तो मेरे दिमाग में एक सवाल, शायद ये मेरी इन्फॉर्मेशन कंप्लीट ना हो, आप लोगों को पता हो तो प्लीज़ मुझे बताइएगा कि उन्होंने 16 महीने में या इससे पहले जब इनके वालिद की हुकूमत थी, तो कोई फलाही काम किया हो, कोई फलाही प्रोजेक्ट का इनिशिएटिव लिया हो, बेहतरीन एक प्लान डिज़ाइन किया हो, या फिर ये जो 16 महीने की हुकूमत थी उसमें उन्होंने इतने खिताबात किए, इतना सब कुछ बोलती थी, तो उसमें उन्होंने कोई माशी प्लान दिया हो, कोई वे फॉरवर्ड बताया हो कि मुल्क को इन मसाइल से क्या निकालें। जब भी हमारे दिमाग में मरियम नवाज़ आती है तो 2-3 चीज़ें ही आती हैं। एक ये कि ऑडियो वीडियो लीक्स होंगी, या फिर जजों पर, जर्नलों पर उंगलियां उठाई जाएंगी, उनकी किरदार कशी की जाएगी, उल्टे सीधे दारों के ख़िलाफ़ नारे लगाए जाएंगे, या जो अपने ओपोनेंट्स हैं उनके बारे में उल्टी सीधी बातें की जाएंगी। इसके अलावा मरियम नवाज़ के बारे में हमारे दिमाग में नहीं आता। हाँ, एक और भी चीज़ आती है कि वो जो मिशेल ओबामा थी, उन्होंने फ़ंड्स दिए थे औरतों की, लड़कियों की, बच्चों की तालीम के लिए, वो भी कहीं गायब हैं, आज तक उसका भी नहीं पता चला। तो मरियम नवाज़ की अचीवमेंट क्या है, सिवाय इसके कि वो नवाज शरीफ की बेटी हैं और उनके पास तमाम सहूलतें मौजूद हैं, वो एक अय्याशी की ज़िंदगी गुजार रही हैं। इसके अलावा इनकी अचीवमेंट क्या है, इन्होंने क्या कंट्रीब्यूट किया है इस मुल्क के लिए, जो वो किस हैसियत से आती हैं और लोगों को एड्रेस करती हैं, अभी तक समझ मुझे नहीं आया। और अब ऐसी क्या गीदड़ सिंगी है उनके पास कि तमाम लोग या हाथ हैं या जो अब सामने भी हैं, वो उनकी बातें मानने पर मजबूर हैं। आप दूसरी तरफ हमारी अदालतों का हाल देखें, जिस पर मैं कई व्लॉग कर चुकी हूँ। आप सारे जो फैसले हैं वो महफूज कर दिए गए। आप कल का एक फ़ैसला ये था कि जो अटक जेल में समात हुई थी, उस हवाले से भी फ़ैसला हो गया, लेकिन महफूज कर दिया गया। अब वो फ़ैसला कब सुनाया जाएगा? जब जज अब्दुल हसनात जुल्करनैन साहब वहाँ जाएंगे, कल वहाँ पर वो हेयरिंग कर लेंगे, उसके बाद शायद वो महफूज फ़ैसला हमारी नज़रों के सामने आ जाए। लेकिन जिस तरीके से, चाहे वो आमिर फ़ारूक साहब हों, चाहे या जस्टिस बंदियाल साहब हो, वो फैसले करके फैसले महफूज करें, तो मुझे लगता है कि फैसलों से अंडे निकलेंगे, अंडों से मुर्गियां निकलेंगी, फिर वो मुर्गियां और अंडे देंगी, फिर उन अंडों से और मुर्गियां निकलेंगी, और उसके बाद ये इसको बेचेंगे और कौमी ख़जाने में पैसे जमा करवाएंगे, और इस तरह इलेक्शन के पैसे इकट्ठे हो जाएंगे हमारे पास। तो आगे देख लें जी, फैसले महफूज हुए में मुल्क में फस्तायत है, महंगाई है, इकॉनमी को जिस तरह वो सीधा करना चाह रहे हैं। अब वो कहते हैं एहतसाब
احتساب بھی کریں گے, پیسے بھی اکٹھے کریں گے, لیکن نہ ان سے احتساب ہو رہا ہے نہ پیسے اکٹھے ہو رہے ہیں. جب چینی چور کی چینی پکڑی جاتی ہے اسمگلنگ کی کردہ, تو جس نے افسر نے پکڑی ہوتی ہے بیچارے اس افسر کو ہی اپنی نوکری سے ہاتھ دھونے پڑ جاتے ہیں. تو ایک طرف آپ کے بیانات ہوتے ہیں کڑا احتساب ہوگا, چور کو چھوڑیں گے نہیں, دوسری طرف آپ چور کو پکڑنے والے کو ہی نکال دیتے ہیں اور ایک چور کے استقبال کی تیاریاں کا اندیا دیتے ہیں کہ جی استقبال کیا جائے, ایک بڑا چور آ رہا ہے. وہ چور جس کو دنیا میں ٹاپ 10 کرپٹ پولیٹیشین کی لسٹ میں موجود ہے, اور جب کرپشن کی سٹوریاں پڑھائی جاتی ہیں تو ان میں یہ کرپٹ کے یہ لندن میں شخص اور دبئی والے شخص کی سٹوری پڑھائی جاتی ہے. تو وہ پھر دھوم دھام سے پاکستان آ رہے ہیں پاکستان کے لوگوں پر مسلط ہونے کے لیے, اس سے لوگوں کی عوام پہ, ہماری عوام جو کہ ہمیشہ سے غلام تھی اس کی جو ہے وہ بادشاہ سلامت اکتوبر میں سنا ہے آ رہے ہیں, اور دیکھتے ہیں کہ بادشاہ سلامت کیا کرم کرتے ہیں, کیا رحم کرتے ہیں اس ملک کی عوام پر, اور عوام کیا چاہتی ہے. عوام نے غلام ابن غلام بننا ہے یا اس دفعہ کھڑے ہونا ہے. اللہ حافظ.